why it is called President. Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story. So, she took us to see President Trump's newly erected wall along the border. Just this 6. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सही? वालेकुम अस्सलाम जी, सही आ रही है। अच्छा, कल वाले जो हमने पास पेपर क्वेश्चन किए थे उसको किसी ने देखा था दोबारा बाद में कि सही थे उसके आंसर्स या नहीं, या एमसीक्यूज को? हम्म, अच्छा ठीक है।
कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लंबा है आज, आगे पास पेपर्स भी हम लोगों ने एक दफ़ा देखने हैं। प्रिपेरल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पहले हम करेंगे, उसमें 3 आते हैं, पोस्टमार्टम ब्लूज, प्रिपेरल साइकोसिस एंड प्रिपेरल बल्कि पोस्टमार्टम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं 9 बजे के बाद करता हूँ, 8 से 9 क्लास होती है। मैं हाँ, मैंने पहले की थी। चलो मैं करता हूँ आपको 8-9 बजे के बाद। और चलो हेलो, आवाज़ आ रही है? ओके। पोस्टमार्टम डिप्रेशन और प्रिपेरल साइकोसिस, ये 3 इसमें आते हैं। वही के नेम से ही आपको पता लग रहा है। पोस्टमार्टम ब्लूज जो हैं वो जो चेंजेस होती है ना, हार्मोनल चेंजेस होती हैं फ्रॉम जो प्रेग्नेंट मदर होती है और बाद में जब उसका बेबी हो जाता है, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो हार्मोन्स में, उसकी वजह से वो थोड़ा सैड हो जाती है जो मदर होती है। बस उसको हमने जो है वो पोस्टमार्टम ब्लूज का नाम दिया हुआ है। उसमें कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। 4th-5th डे पे स्टार्ट होता है, बर्थ के 4th या 5th डे पे स्टार्ट होता है, और स्पॉन्टेनियसली जो है ना 3-4 वीक्स में रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर ये इस तरह का कोई एमसीक्यूज में ही आएगा ये, तो इस तरह कुछ आता है तो दैट विल बी पोस्टमार्टम ब्लूज। अगर ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पहले भी हमने बात की थी कि लो मूड होता है और एक डिप्रेशन होता है, तो अगर लो मूड होगा उसके बाद और वो खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो रहा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी हार्मोनल चेंजेस आपको बता दिए जैसे, और तो वो जो है पोस्टमार्टम ब्लूज है। और अगर सिम्टम्स जो है वो सीवियर हो जाते हैं, लो मूड रहता है, एनहेडोनिया आ जाता है, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आ जाते हैं जो हमने डिप्रेशन में पढ़े थे, और वो ठीक नहीं होते इतने टाइम में, सिवियरिटी भी बढ़ जाती है और प्रोलॉन्ग भी हो जाते हैं, टाइम भी पीरियड भी बढ़ जाता है और सिवियरिटी भी बढ़ जाती है, तो हम उसको कह देते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बर्थ के बाद का डिप्रेशन। ठीक है। दूसरा है प्यूपेरल, तीसरा बल्कि प्यूपेरल साइकोसिस। साइकोसिस में क्या सिम्टम्स हमने पढ़े थे पहले भी, हम साइकोसिस डिस्कस किया था, उसमें क्या सिम्टम होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, साइकोसिस में। ये एक पेशेंट को हम ऐसे ही कहते हैं ये साइको है, मतलब लोगों को कह देते हैं साइको है या साइकोटिक है, तो उसका क्या मतलब होता है? चैट में लिख दो अगर बोल नहीं सकते तो। आवाज़ आ रही है मेरी सही? रिदा, फरजीन? आवाज आ रही है। अच्छा चलो, साइकोसिस में जो है ना वो जी आ रही है। उसकी जो आ रही है आपकी आवाज। ओके थॉट प्रोसेस होगा ना वो डिस्टर्ब हुआ होगा, उसके बिलीफ सिस्टम, उसके थॉट, उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ें उसमें ख़राब होंगी। जबकि डिप्रेशन में हमने देखा है कि उसके थॉट्स का प्रॉब्लम तो होता है लेकिन उसके मूड और बिहेवियर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो साइकोसिस में ये सारे आ जाते हैं, स्किज़ो जो होते हैं, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफॉर्म डिसऑर्डर, इसमें डिल्यूजन्स होंगी, हेलुसिनेशंस होंगी, लड़ाई झगड़े और सेल्फ हार्म, ये वाली सारी चीज़ें होंगी, तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो अगर ये होगा, डिल्यूजन हेलुसिनेशंस होगी, अगर मदर को ये लग रहा है उसको हेलुसिनेशन ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि ये जहाँ पे मैं हूँ, जाहिर बात है जब उसकी डिलीवरी होगी तो वो कहाँ पर होगी, हॉस्पिटल में होगी, तो उसका डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इसको क्या होगी कि मुझे और मेरे जो बेबी है उसको जो है वो कोई ना कोई हार्म पहुँचा रहे हैं, ये डॉक्टर, नर्सेज, जो भी लोग हैं वहाँ पे, बर्थ अटेंडेंट, जो भी इसके पास हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें और बाकी दोनों में? ये फ़र्क है कि बेबी जो इफेक्ट होने की चांसेस है, मदर तो दोनों में पिछलों में भी इफेक्ट हो रही है। पोस्टमार्टम ब्लूज तो इतना डेंजरस नहीं है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जो है वो मदर इफेक्ट हो रही है लेकिन बेबी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि साइकोटिक डिसऑर्डर में बेबी को भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, वो हॉस्पिटल से उसको जो है वो दवाई वगैरह जो दी हुई है डॉक्टर ने वो नहीं देगी, हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहेगी वो, और इस तरह के उसको जो है वो सस्पिशियसनेस आ जाएगी उसके अंदर के, पता नहीं है डॉक्टर और नर्सेस क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो
इसमें डिफरेंस थोड़ा मैनेजमेंट में ये है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आपने उनको उसी में रखना है जहाँ पे मदर और बेबी को रखते हैं, मतलब गायनी वार्ड जिस तरह हम लोगों का। जबकि पोस्टमार्टम साइकोसिस अगर है तो उसका शायद जो है वो साइकेट्री में एडमिशन करना पड़े, क्योंकि अदरवाइज़ वो वहाँ से जो है ना गायब हो जाएगी, भाग जाएगी। जो सिंपल गायनी वार्ड वहाँ तो कोई रुकने वाला नहीं होता। साइकेट्री में जो है वो एक प्रॉपर होता है कि आप बाहर नहीं जा सकता कोई भी पेशेंट अपनी मर्जी से। अच्छा, दूसरा इसमें हिस्ट्री का भी फ़र्क है। जो पोस्टमार्टम ब्लूज़ है वो मतलब एक समझ लो कोई उसका बस मूड ख़राब होगा, चिड़चिड़ापन होगा, थोड़ी सी लो मूड होगा बस। जबकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी हो सकती है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन की भी हो सकती है, और प्रेगनेंसी के बीच में डिप्रेशन और एंजाइटी की हिस्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, जबकि प्यूरपेरल साइकोसिस में जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री होगी, साइकोटिक सिम्टम्स की प्रीवियस हिस्ट्री होगी प्रेगनेंसी से पहले भी। तो ये जो है वो लाइकली है। पोस्टमार्टम ब्लूज़ में आपने कुछ नहीं क्या करना है, रीअश्योरेंस देनी है, और जो है वो ये देखना है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में तो नहीं जा रही है ब्लूज़ के बाद, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उसमें तो नहीं जा। बस यही दो काम करने हैं अपने मैनेजमेंट में। देखना है कंजर्वेटिवली, इसको रीअश्योर करना है, एंड देन मतलब विजिलेंट रहना है कि ये उसमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन में किधर रखना चाहे। पोस्टमार्टम डिप्रेशन होगा तो उसमें क्या करना है आपने, उसमें आपने साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट देने हैं। सिंपल जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वही है, जबकि बस यही है। और हॉस्पिटल एडमिशन का मैं बता चुका हूँ, इसमें आपने साइकेट्रिक वार्ड में नहीं करना, और उसमें करना जो भी गायनी वार्ड या ऑप्स का होगा, जो भी होता है। प्यूपेरल साइकोसिस में आपने क्या करना है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन देनी है, जैसे बाकियों में देते हैं। एंटी साइकोटिक में हेलोपेरिडोल, क्लोप्रोमाजीन, ठीक है, क्लोजापीन सेकंड लाइन में। ये वाली सारी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन आपको बता दी थी उस दिन स्किट्सो वाले दिन, तो वो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में से कोई भी देनी है आपने। एंटी अगर डिप्रेशन के साथ साइकोटिक सिम्टम के साथ साथ डिप्रेशन में भी है, वो डिप्रेसिव सिम्टम्स भी हैं उसके, तो फिर आप एंटी डिप्रेशन भी दे सकते हो। और फिर बस साइकोथेरेपी का इतना रोल नहीं है इसमें, क्योंकि जो पेशेंट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसको डिजीज़ है, उसमें साइकोथेरेपी का रोल थोड़ा कम है। जब जिनको डेल्यूजन्स हेलुसिनेशंस होती हैं वो ये मानने पे तैयार नहीं होते कि उनको कोई डिजीज़ है। उनके लिए है भी नहीं, क्योंकि उनको वो रियल लग रहा होता है, सब कुछ रियल है उनके लिए। जो भी उनके बिलीव्स हैं, जो भी उनको परसेप्शन आ रही है, उनके लिए सेंसरी स्टिमुलाई आ रहे हैं वो, तो वो नहीं मानेंगे कभी। हॉस्पिटल भी उनको इसीलिए उसको साइकेट्रिक वार्ड में रख रहे हैं, क्योंकि वो तैयार नहीं होगी हॉस्पिटल में रहने के लिए ट्रीटमेंट के लिए। ये एक इसमें एडिशनल बात है। बाकी आपने एमसीक्यू में आएगा ये, तो आपने आराम से डिफरेंशिएट कर लोगे आप। कल भी हमने किया था, तो हम बगैर पढ़े भी कर रहे थे डिफरेंशिएट। अच्छा, नेक्स्ट है जी फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मेलिंजरिंग। ये बड़े इजी हैं, एक ही दफ़ा इसको जो है वो बस दो बातें आपने याद रखनी है इसमें, तो आपका एमसीक्यू हो जाएगा। आपने सबसे पहले देखना है प्रेजेंटेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। एक बात ये ध्यान में रखनी है, और दूसरी रखनी है आपने इंटेंट या गेन। गेन का मतलब फ़ायदा। फायदा। यस, फ़ायदा। और पहला क्या था, प्रेजेंटेशन। अगर एक पर्सन आ रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन कॉन्शियस है, कॉन्शियसली साइन एंड सिम्टम्स लेकर आ रहा है, वो उसको पता है कि मैं ये साइन एंड सिम्टम्स हैं मेरे, मतलब नहीं है, और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर वो पेशेंट उसको नहीं पता, जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो अनकॉन्शियसली जनरेट हो रहे हैं, बट उसको डिजीज़ नहीं है कोई भी, साइन एंड सिम्टम्स रियल हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन एंड सिम्टम्स रियल हो और डिजीज़ ना हो, ये क्या होता है? कौन सा पहले जो हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सा है? साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो तो ये कब कैसे होगा? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है।
हाँ सॉरी, वो सोमैटोफॉर्म मैं शायद डिसऑर्डर कुछ मुंह पे में, कुछ कहने लगी थी। हाँ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है ये कि अगर ठीक है अनकॉन्शियसली सिम्टम्स हों बट डिजीज़ ना हो, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकता है वो, कॉन्शियसली सिम्टम्स जनरेट कर रहा हो और डिजीज़ नहीं होगी इसमें भी ऑब्वियसली। और थर्ड भी कॉन्शियसली सिम्टम्स जनरेट कर रहा हो, डिजीज़ ना हो। गेन की तरफ आए तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में उसको कोई होता है कि मुझे गेन मिल रहा है, कोई फ़ायदा मिल रहा है मुझे, नहीं होता। फैक्टिशियस डिसऑर्डर में होता है। हाँ जी। फैक्टिशियस डिसऑर्डर में गेन जो होता है वो कॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस गेन होता है। उसको ये नहीं होता कि मुझे जो है वो कोई फाइनेंशियल गेन मिल जाए, मुझे छुट्टी मिल जाए, मुझे कोई सोशल, ठीक है। उसको मेडिकल अटेंशन मिलने का जो है वो होता है कि मुझे अटेंशन मिले, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं होता, सब अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, मलिंजरिंग। मलिंजरिंग में गेन क्या होता है, कॉन्शियस। उसको पता होता है कि मैं ये साइन एंड सिम्टम्स जनरेट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, या उनको अगर हों भी उसको तो मतलब उसको क्या कहते हैं, एग्जेजरेट कर रहा हूँ, तो इसका मुझे गेन होगा, उसको पता होता है कॉन्शियसली, ठीक है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, तीनों में इसी का डिफरेंस है। अगर कोई पर्सन आया है उसके साइन एंड सिम्टम्स रियल नहीं हैं, बट उसको खुद भी नहीं पता कि ये रियल नहीं है, इसके पीछे कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, तो और गेन भी कोई ना हो उसका, तो ये क्या है, हम्म सोमैटोफॉर्म। सोमैटोफॉर्म होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ दोबारा, ये मैं करता हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये दो बातें आप देख लोगे तो कभी भी आपका एमसीक्यू खराब नहीं होगा, अदरवाइज आप इधर उधर ही घूमते रहोगे। आपने दो चीज़ें क्या देखनी है कि जो उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कॉन्शियसली जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी बात हमें ये देखनी है जो गेन उसको मिल रहा है, गेन तो मिलेगा, अगर असली हैं साइन एंड सिम्टम्स या नकली हैं जो भी है, उसको गेन मिलेगा कोई ना कोई। वो गेन वो खुद से हासिल करना चाहता है या अनकॉन्शियसली उसको मिल रहा है, ठीक है। अब दोबारा आते हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में उसको पता होता है कि जो मुझे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो रियल नहीं है, नहीं, उसके लिए तो रियल होते हैं। ठीक है। अनकॉन्शियसली उसके लिए रियल होते हैं, वो खुद से नहीं बना रहा होता। जबकि गेन का उसको पता होता है कि मुझे मिलेगा, या उसको कोई क्या कहते हैं उसको तलब होती है कि मुझे फायदा मिले कोई, नहीं। नहीं होती। तो इसमें दोनों चीज़ें नो है, ठीक है। इसमें ना वो साइन सिम्टम्स खुद बना रहा है, ना उसको गेन का पता, तो ये आपको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की कोई टाइप होगी। दूसरे पे आ जाओ, फिक्टिशियस डिसऑर्डर। फिक्टिशियस में जो है वो उसको पता है कि मैं साइन सिम्टम्स जनरेट कर रहा हूँ खुद, या मुझे नहीं है साइन सिम्टम्स, पता है उसको, नहीं, उसके हाँ, लिए तो रियल है। पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो गेन मुझे मिल रहा है, मतलब वो गेन हासिल करना नहीं चाहता उनसे, ठीक है। जो गेन है वो अनकॉन्शियस है, वो उसको शायद मेडिकल अटेंशन मिले, या उसको डॉक्टर उसकी आगे बात सुने, कोई डॉक्टर पसंद आ गया उसे, या इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। और थर्ड मेलिंजरिंग आ जाएगा, तो मेलिंजरिंग वाला जो बंदा है ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, ये वो धोखेबाज है। मेलिंजर का मतलब है धोखेबाजी कर रहा है वो, ठीक है। मतलब उसको ना साइन एंड सिम्टम्स हैं और उसको ये भी पता है कि मुझे फायदा मिलेगा, उसमें दोनों चीजें होंगी, पॉजिटिव है दोनों, ठीक है। सोमैटोफॉर्म में दोनों चीजें नहीं है, फिक्टिशियस में एक है एक नहीं है। मतलब कौन सी है, साइन सिम्टम्स खुद बना रहा है वो कॉन्शियसली, जबकि गेन का उसको नहीं पता, वो अनकॉन्शियसली है। जबकि मेलिंजरिंग में दोनों ही काम वो कर रहा है, साइन सिम्टम्स भी खुद बना रहा है, जबकि उसको और ये भी पता है उसको मुझे कोई ना कोई फायदा होगा। अब ठीक है, तो करना क्या है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक साइकेट्रिक इलनेस के तौर पे लेना है, उसको हिस्ट्री लेनी है, उसकी एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट करना है, रीअश्योरेंस करनी है, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाना है। और इसमें ये याद रखना है कि शेयर्ड केयर होगी। साइकेट्रिस्ट का जो है वो एक ही दफ़ा विजिट होगा 2-3 महीने में या महीने में एक दफ़ा, जबकि जीपी के विजिट मल्टीपल होंगे, ठीक है। ये याद रखना, एमसीक्यू आ जाता है कि जीपी के कितने विजिट हो रहे हैं, मतलब एडवाइस करना है आपने कि क्या करना है उसके साथ। तो जीपी के मल्टीपल विजिट जो है ये एडवाइस है। जब भी उसको फील हो कि मुझे कोई साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको जाना चाहिए जीपी के पास, शेयर्ड केयर का ये पार्ट है। जबकि दूसरे में आ जाओ, फैक्टिशियस में क्या होगा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। फैक्टिशियस में ये होगा, फैक्टिशियस में आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि पहली दफ़ा हुआ है उसके साथ, पहली दफ़ा वो कर रहा है ये खुद,
और फैक्टिशियस में दूसरा होगा कि हम जैसे जो लोग हैं ना जिनको पता है कि हमने कैसे जनरेट करने हैं सिम्टम्स और किस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन आ जाता है? डॉक्टर्स आ जाते हैं, पैरामेडिक्स आ जाते हैं, नर्सेज आ जाती हैं, स्टाफ आ जाता है। ये वाले जो लोग हैं ये फिक्टिशियस का शिकार फिक्टिशियस वाला में आते फैक्टिशियस वाले में आते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, जैसे हमने वो इसलिए मुझे अभी थोड़ी समझ आई है, उन्होंने खुद ही सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स इंड्यूस किए हैं अपने अंदर। जैसे क्वेश्चन था कि वो नर्स ने इंसुलिन का अपने आप को इंजेक्शन लगा के हाइपोग्लाइसीमिया कर ली है। यस, इंड्यूस भी कर सकते हैं वो, और ज़रूरी नहीं है कि इंड्यूस कर रहे हो, वो अपने आप से बना भी रहे होते हैं, उनको ना भी हो रहा हो तो बना रहे होते हैं, या अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को चोट लगी हुई है, सामने आपको जख्म नजर आ रहा है, उसमें पेन तो होगा, लेकिन वो कितना पेन है वो उस बंदे को ही पता है। वो अगर आके जो है वो चीखे मार रहा है और कुछ है नहीं है, इतना आपको लग रहा है कि जख्म छोटा है और ये पेन इसको ज्यादा एक्टिंग मार रहा है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि वो टेंशन चाहता है सारे स्टाफ से। तो अगर फैक्टिशियस में ये होता है कि ये नर्सिस पैरामेडिक्स ये वाले सारे लोग होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया करा लिया इंसुलिन लगा के, ठीक है, उसकी हेमाचूरिया की हिस्ट्री लेकर आ गए, और क्या करेंगे प्री हेमाचूरिया में, ये जब टेस्ट के लिए इनको वो देंगे, आप वायल देंगे तो उसमें यूरिन के साथ ये पिन प्रिक करके और जो है ब्लड जो है वो उसमें डाल के ले आएंगे, जब उसके लैब टेस्ट आएगा तो उसमें हेमाचूरिया पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के काम होंगे जिसमें आपको इनको एडमिट करना पड़ेगा, और इतना कन्विंसिंग होगा कि कभी कभी जो ये चाह रहे होंगे वो इनको मिल जाएगा। जिस तरह वो हमने एक सिनेरियो पढ़ा था, बुक में भी लिखा हुआ, एक्सप्लोरेटिव सर्जरीज जो है वो सर्जन इनकी कर देते हैं, इतना कन्विंसिंग होता है ये, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ये बार बार करें, बार बार आए और क्रोनिक फैक्टिशियस डिसऑर्डर हो, उसकी हिस्ट्री हो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है ना वो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री हो, तो हम उसको कहते हैं मंचहाउसन सिंड्रोम, ठीक है। वो और फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक जैसी चीज़ है, बार बार करेगा तो वो हो जाएगा, वरना फैक्टिशियस डिसऑर्डर है, वो भी फैक्टिशियस डिसऑर्डर की ही एक टाइप है, ठीक है। तो उसमें हिस्ट्री क्या होगी कि बार बार नेबरहुड चेंज कर, नेबरहुड क्या होता है, मतलब इधर एक मोहल्ले में रह रहा है, फिर दूसरे मोहल्ले में जाके रहना शुरू हो गया। वो क्यों? क्योंकि उस मोहल्ले के लोगों को भी पता होगा और उधर जो क्लिनिक्स हैं उनको भी पता होगा कि ये खुद से जो है वो सिम्टम्स बना के आता है। तो इसी तरह शहर के कोई हॉस्पिटल्स में उसकी हिस्ट्री होगी पहले, यहाँ पे तो नहीं होगी, जिधर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिन कंट्रीज में उधर ये होता है कि जो भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये वाले सीन होंगे इसमें, ठीक है। आगे अब मेलिंजरिंग में क्या होगा, ये जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब ये आएगा फ्रॉड में। तो इसको आपने बाकी सारी चीज़ों को रूल आउट करना है पहले कि किसी बेचारे को ऐसी, और उसके बाद पुलिस को बताना है, ठीक है। इसकी सज़ा है। फैक्टिशियस वालों को आपने कुछ नहीं करना, सोमेटोफॉर्म वालों को बता दिया आपको बस। बड़ा प्यारा सा इसमें वो बना हुआ है, क्या कहते हैं इसको, फ्लो चार्ट कह लो। सबसे पहले क्या होगा, कोई पेशेंट आपके पास आया, सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, तो आपने उसका हिस्ट्री लिया, एग्जामिनेशन किया। अगर आपको लग रहा है किसी ऑर्गेनिक डिजीज़ की वजह से है तो वो तो फिर आप बाकी उसी तरह जिस तरह चलते हैं आगे, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, मैनेजमेंट प्लान करते हैं, फिर मैनेजमेंट करते हैं। तो वो तो ऑर्गेनिक डिजीज़ में अलग हो गया। ऑर्गेनिक डिजीज़ से को आपने रूल आउट कर लिया और नहीं आपको पता लग रहा क्या है, तो दूसरी साइड पे क्या है, साइकेट्रिक इलनेसेस हैं। अब साइकेट्रिक इलनेसेस में आपने देखना है वाकई में साइन एंड सिम्टम्स किसी के साथ जो है वो, सॉरी, वो खुद उसको हैं भी सही या वो खुद से बना रहा है। अगर तो खुद से बना रहा है तो जाहिर बात है फैक्टिशियस डिसऑर्डर हो गया, मैलिंजरिंग होगा। वो आपको कैसे पता लगेगा? आप देखोगे कि कोई किसको फाइनेंशियल गेन है, कोई इसको छुट्टी छुट्टी मिल रही है, कोई इसको आराम मिल रहा है, तो वो क्या मैलिंजरिंग है। अगर फाइनेंशियल गेन नहीं है, इस तरह का गेन नहीं है, सिर्फ मेडिकल अटेंशन है और वो भी अनकॉन्शियस, उसका इंटेंट नहीं है कि मैं लूँ गेन, तो वो फिर फैक्टिशियस डिसऑर्डर हो जाएगा। ये बात एक तरफ ख़त्म होगी। जबकि मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स जो है कॉन्शियसली नहीं कर रहा, तो फिर क्या हो सकता है, या तो वो डायग्नोसिस लेकर आएगा आपके पास या सिम्टम्स लेकर आएगा। डायग्नोसिस लेकर आएगा तो वो कहेगा कि मुझे कैंसर है, मेरा बॉडी पार्ट कटा हुआ है, मुझे गायब, मैं मरने वाला हूँ, फलाना फलाना। तो वो हम पढ़ चुके हैं कौन सी डिल्यूजन है, हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन हैं वो। जबकि अगर उसको सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स है, डायग्नोसिस के जहन में नहीं है, मतलब सिम्टम्स ओरिएंटेड उसकी कंप्लेंट्स हैं, तो वो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हो जाएगा। फिर आप उसमें आगे देख लोगे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या है।
इजी सही है, बस एक दफ़ा समझने वाली बात है। इसको हम जब एमसीक्यूज करते हैं अभी तो दोबारा से डिस्कस करते हैं। अच्छा, समझ आ गया ये फैक्टिशियस मेलिंजरिंग और सोमैटोफॉर्म? हाँ जी। हाँ जी मैम। ओके। अच्छा, कल हमने एक एमसीक्यू किया था अल्कोहलिज्म का। उसमें इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई थी कि अल्कोहलिक से क्या करवानी है। तो उसमें मैक्रोसाइटोसिस हो जाता है उनको, मतलब उनके जो 98 फेमटोमीटर से बड़ा हो जाता है उनका आरबीसी, तो उसको हम मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं। एमसीवी चेक करते हैं। एक तो वो था। दूसरा उनका लिवर फंक्शन टेस्ट जो है ना, उसमें से गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज भी चेक करते हैं। ये दोनों टेस्ट जो हैं ये हैं अल्कोहलिक्स के लिए, अगर आप चेक करना चाहते हो कि प्रीवियसली इंगेज किया है कि नहीं। ओके, तो ये आपने दोनों लिख लेना। कल हमने शायद इसको गलत कर दिया था। एनोरेक्सिया बुलिमिया नर्वोसा हो गया हमारा, सोमैटोफॉर्म हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंजाइटी हो गया। अच्छा, तो एक टॉपिक है डिलीरियम। वो अगर आपने डेविडसन से कर रहे हो ये लोग, तो 183 पेज पे लिखा हुआ है डिलीरियम। एमसीक्यू में ही आएगा, हो सकता है कि, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और आ सकता है एमसीक्यू में, तो इसलिए इसको कर लेते हैं। अजान हो जाए 5 मिनट में हम दोबारा फिर इसको देखते हैं। क्या सब लोग इधर ही हैं? कोई याद नहीं हुआ? अब बोलोगी नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कौन वैसा है।
ओके, डिलीरियम जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलो बाद में आएंगे फिर इनको रिवाइज कर लेंगे हम टाइम में। तो डिलीरियम में क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है रिवर्सिबल कंडीशन है। बाकी सब जो है ना वो रिवर्सिबल कंडीशंस नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ी है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। तो ये रिवर्सिबल कंडीशंस हैं, अगर आप इसको ट्रीट करते हो इन टाइम तो सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें होता क्या है, थोड़े टाइम के लिए होगी, रिवर्सिबल होगी, ट्रांजिएंट रिवर्सिबल और कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा। कॉग्निटिव डिसफंक्शन, कॉग्निशन की हमने पहले बात की थी कि कॉग्निशन में क्या होता है, थिंकिंग आती है, थॉट प्रोसेस जो आपका उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। तो अगर आपकी थिंकिंग ख़राब होगी, आपको पता नहीं लग रहा आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपकी परसेप्शन भी ख़राब हो जाएगी। जो भी आपको सेंसरी स्टिमुलाई आएंगे, यार आप लोग हो भी यहाँ पर, मुझे बोल के बताओ। नादिया, सालिका, हाँ जी। ओके। जी अच्छा, तो इसमें जो है वो कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा। तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, रिवर्सिबल है, थोड़े टाइम के लिए, ट्रांजिएंट है, एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन आपने याद रखनी, कॉग्निशन का डिफेक्ट होगा। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा, ये हमेशा किसी न किसी, या तो बहुत ओल्ड एज के पेशेंट्स में होती है, या किसी मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी के बाद जो है वो पेशेंट डिलीरियम में जा रहा होता है। उसकी कॉजेज़ हम डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा होता है। होता है इस वजह से क्योंकि हम उनको मेडिकेशन जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट, ऑब्वियसली इमरजेंसी कंडीशन में आया तो हम लेस कंसर्न है कि उसकी माइंड में क्या चल रहा है, माइंड की क्या प्रॉब्लम है। हम उसको पहले जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं, ABC करते हैं ना पहले आने में। तो जब उसको बहुत ज़्यादा हम ड्रग्स वगैरह देते हैं तो उसकी वजह से जो है वो माइंड पे इफेक्ट होता है, और ये वाले जो है वो सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या आता है, मेंटल फंक्शन एक मैंने बता दिया, कॉग्निटिव फंक्शन ख़राब हो जाएगा, ड्राउजीनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, डिसओरिएंटेशन होगी, उसको पता नहीं होगा मैं कहाँ पे हूँ, टाइम प्लेस। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन इन टाइम प्लेस एंड पर्सन, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो डिसओरिएंटेशन क्या होगी? जब उसको नहीं पता होगा मैं कहाँ पे हूँ, क्या टाइम हो रहा है, और मैं खुद कौन हूँ और बाकी लोग कौन है। तो परसेप्चुअल एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन ये वाले आ जाएंगे, और
थॉट प्रोसेस जो है वो उसका डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा, कुछ सोच नहीं पाएगा। जब कुछ सोच नहीं पाएगा तो जो बाहर से सेंसरी स्टिमुलाई आ रहे हैं उनको इंटरप्रेट भी नहीं कर पाएगा, कोई फैसला नहीं कर पाएगा, कोई मेमोरी जो है वो उसकी थोड़ी सी देर के लिए, उतने टाइम के लिए जो है वो भी लॉस हो जाएगी। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। हाइपर एक्टिव में नाम से ही पता लग रहा है, पेशेंट जो होगा वो हाइपर एक्टिव होगा। हाइपर एक्टिव होने का क्या मतलब है, कोई भी अगर डिसओरिएंटेड पर्सन हाइपर एक्टिव हो तो वो क्या करता है, जब उसको नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ और क्या वक्त है इस वक्त, तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज होगा ऑब्वियसली। और अगर हाइपर एक्टिव है तो बाकी लोगों को गुस्से में होगा, एजिटेटेड होगा। ठीक है, और अगर वो हाइपो एक्टिव है तो उसको कुछ पता नहीं होगा मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बस ड्राउजीनेस में, लेथार्जी में होगा। ठीक है, 2 टाइप्स आपने याद रखनी है, एक तो या तो वो एजिटेटेड होगा या वो लेथार्जिक होगा। एजिटेटेड होगा तो बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेथार्जिक होगा तो कुछ नहीं होगा, एक जगह पड़ा रहेगा। और थर्ड टाइप है मिक्स्ड, कभी वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, कभी वो हाइपो एक्टिव हो जाएगा। तो आपने इसमें हो क्या सकता है, जो हाइपर एक्टिव वाले होंगे उनको आप मैनिक एपिसोड समझ सकते हो, डिफरेंशियल में रखोगे। मैनिक एपिसोड याद है कहाँ पे थी और क्या ट्रीटमेंट था उसका? बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में तो हाँ, और ट्रीटमेंट क्या था? लिथियम। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, और कुछ सेकंड लाइंस भी थे, और साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स थे। अच्छा, तो इधर जो है वो आप वो देख लोगे, और हाइपर एक्टिव मैनिक एपिसोड समझोगे, और हाइपो एक्टिव को आप डिप्रेशन या, हाँ डिप्रेशन समझ लोगे आप, डिमेंशिया या डिप्रेशन। तो इससे आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट आप हिस्ट्री पे करोगे, हिस्ट्री उसकी क्या होगी, या तो कोई इसको बहुत क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, या लॉन्ग टर्म ड्रग यूज़ होगा जो अब छुड़वा दिया आपने अचानक से, या अचानक से उसको बहुत सारी ड्रग्स स्टार्ट करवा दी। ठीक है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंसेस हैं कॉमनली। ठीक है, वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आपको पता है, जब भी सर्जरी में ये डिटेल से आ जाएगा। रिससिटेशन जब हम करते हैं तो हम बहुत सारे जो फ्लूइड्स लगाते हैं उसके अंदर किसी में पोटेशियम है, किसी में सोडियम है, किसी में जो है वो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के उस टाइम पर। तो वो हो सकती हैं। उसके अलावा क्रोनिक पेन भी हो सकता है, पेन के बाद भी डिलीरियम में जाता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा अगर पेन रहे उसको काफ़ी टाइम तक।